दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिवाली के जश्न के एक दिन बाद बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न स्थानों पर एंटी स्मॉग गन लगाने सहित कई प्रयास तेज कर दिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय शुक्रवार को एंटी स्मॉग गन लगाने के लिए पुराने पीएचक्यू के पास आईटीओ पहुंचे। आईटीओ से स्मॉग गन की शुरुआत हुई। यहां से पर्यावरण मंत्री ने 20 एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश भी दिए। बता दें कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिवाली पर खूब पटाखे जलाए जाने के बाद शुक्रवार को सुबह घने कोहरों की मोटी परत छाई रही, जिसके कारण कई हिस्सों में निवासियों को गले से जलन और आंखों में पानी आने की दिक्कतों से जूझना पड़ा। बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले शहर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद गुरुवार को शहर में लोगों पर सरकार के प्रयासों और पटाखे नहीं दिए जलाओ अभियान जैसे पहल का कोई असर नहीं पड़ा। बता दें, एंटी स्मॉग गन वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक उपकरण है जो वायुमंडल में धूल और अन्य कणों को व्यवस्थित करने के लिए पानी का छिड़काव करता है। वाहन पर पानी की टंकी से लैस या धूल के कणों और PM 2.5 को समाप्त करने के लिए 50 मीटर की ऊंचाई तक पानी का छिड़काव कर सकता है। पिछले नवंबर में सरकार ने शहर भर के प्रमुख चौराहों और निर्माण स्थलों पर 23 एंटी स्मॉग गन लगाई थी और आश्वासन दिया था कि यदि आवश्यक हुआ तो यह संख्या बढ़ा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। शुक्रवार को जब पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे तो उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना व आरती की। केदारनाथ यात्रा के दौरान पीएम मोदी खास अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी माथे पर त्रिपुंड लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला और कंधे पर शॉल डाले दिखे। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम ने यहां अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि यहां चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करना और भी आसान बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेन सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। और कई सारी परियोजनाएं भी लेकर आए हैं। पहाड़ी इलाकों से युवाओं के पलायन का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। अब पानी भी पहाड़ के काम आएगा, जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। उत्तराखंड से पलायन को रोकना है। अगला दशक उत्तराखंड का है। यहाँ की सरकार जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे
पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ है। पीएम ने इसके साथ साथ और भी कई जिक्र किए। उन्होंने कहा अयोध्या को उसका गौरव वापस मिल रहा है। यहाँ उन्होंने अयोध्या में हुए दीपोत्सव के आयोजन का भी जिक्र किया। पीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। इसके साथ विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से पूर्ण होने वाला है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में घमासान लगातार जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से लगातार असमंजस का दौरा जारी है और हर पल स्थिति बदल जाती है। लेकिन अब एक बार फिर से सिद्धू नरम पड़ गए हैं। अब सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। वे कह रहे हैं कि पंजाब में जब नया एजी आ जाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी फिर संभाल लेंगे। उनकी घोषणा एडवोकेट जनरल एपीएस देओल के इस्तीफा देने के बाद आई है और पंजाब सरकार ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग को 10 नामों की सूची भेजी है। सिद्धू ने कहा, जब आप सच्चाई के रास्ते पर होते हैं तो पोस्ट मायने नहीं रखती है। सिद्धू ने इस दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा 2017 में 2 मुद्दों पर पंजाब सरकार गई थी और 2021 में इन्हीं दोनों मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह गए। दोनों मुद्दे बेअदबी और ड्रग आज भी खड़े हैं। आगामी चुनाव में पंजाब कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि चेहरा डिसाइड करने वाले लीडर्स कोई नहीं होते हैं, ये पंजाब की जनता करती है। मित्र प्यारे, कौन फेस तय करू? पंजाब दे लोग, हाई कमांड या तुसी? कोई फेस तय नहीं करता। फेस तय करता है पंजाब दा हर बछिंदा। फेस तय करता है सुखबुकाहट कार्यकर्ता दी। फेस तय करता है पंजाब दा ग्रास रूट लेवल दे उत्ते सत्थां च बैठा बछिंदा। फेस वो तय करता है। तुसी ला के बह जाने हो फलाना मुख्यमंत्री, फलाना ये, हर रोज तुसी एक नवे जे, मतलब मैं हरेक दी गल नहीं करता। Everybody is not bad, everybody is not good. There are the good, there are the bad, there are the ugly in every institution. Every institution there are people. लेकिन असल दे विच ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ लोग तय करते हैं भी फलाना लीडर कौन बनूगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी सीएम पद संभाले सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। सिद्धू ने इस बात पर विरोध जताया था कि जिन एजी व डीजी को नियुक्त किया गया है वो बेअदबी मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसे में सिद्धू उन्हें हटाने की मांग करने लगे थे। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को लिखे अपने त्याग पत्र में सिद्धू ने लिखा था, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता। इसलिए मैं पंजाब प्रदेश के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस के लिए मेरी सेवा जारी रहेगी। सिद्धू ने बिना नाम लिए चन्नी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने उनके कुछ फैसलों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, आज 2 ही रास्ते हैं, या तो बातें करके लॉलीपॉप देकर सरकार बनाएं या फिर पंजाब को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकार बनाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.